सो जो नेक्स्ट पोज़ हमारा होने वाला है वो होगा ये वाला इस बार। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है और ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हमको क्लियर होने वाला है। लाइक फिंगर्स अगर आप देखो तो फिंगर्स को हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर पाएँगे कैरेक्टर वगैरह को। तो पहले मैंने अपने कैमरा को एडजस्ट किया इस पोज़ के हिसाब से। मैं हर बार अपने कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें, मैं सीन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, पोज़ के हिसाब से। यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं चल रही है। अगर एनिमेशन चल रही होती तो मैं ऐसा नहीं करता। खैर मैंने इसको वापस से 90-20 किया एंड इसको 1080 किया। ठीक है, कैमरा को थोड़ा पीछे की तरफ लेके गया जीवाई में और एक्चुअली ऑल्ट जी, ऑल्ट आर, ऑल्ट एस। ठीक है, जीवाई में पीछे गया और एक्स 90 मूव कर दिया एंड देन जी जेड से मैं ऊपर की तरफ आ गया और लगभग इतना ही रहेगा वैसे। थोड़ा सा दूर से लिया गया तो फोकल लेंथ तो मुझे इसकी चेंज करनी पड़ती है यहाँ पर, लेकिन मैंने अभी तक भी नहीं देखी है। कैमरा मेरा थोड़ा नीचे था इस पोज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैमरे को लगा लिया ताकि मैं अपने सिलुएट को अच्छे से देख पाऊँ। ऑलराइट, सो अगेन कैमरा को हाइड कर दिया, 5 दबाया, अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल टैब दबा के मैं पोज मोड में आ गया, या फिर आप यहाँ से भी पोज मोड में आ सकते हो। ठीक है, सो जल्दी से इस पोज को बनाते हैं। पहले तो सामने से बना लेते हैं, अब उसके बाद हम आगे पीछे से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लेग को एडजस्ट किया। लाइक इसको मैंने सबसे पहले नीचे की तरफ लाया एंड देन जो मेरे लेग हैं इनको एडजस्ट किया कुछ इस तरह से। थोड़ा सा रोटेट होगा ये कुछ यूं एंड ग्लोबल है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सेम टू सेम काम मैंने यहाँ किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको इस तरफ ले गया, थोड़ा सा रोटेट किया जेड के लॉन्ग कुछ इस तरह से, और इस नी वाले पॉइंट को मैं इस तरफ लेके आ गया क्योंकि इस तरफ देखेगा एंड ये इस तरफ देखेगा कुछ यूं। ठीक है, मैं पहले देख रहा हूँ मेरी बॉडी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो हेड है लेग थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा मे बी कुछ इस तरह से, और ये कुछ यूं ऊपर की तरफ एंड ये भी कुछ यूं आने वाला है। टॉर्सो टिक को बंद कर दिया एंड एफ के आई के वापस से चालू कर लिया क्योंकि मुझे इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉन्टेक्टिंग नहीं है। थोड़ा सा इसको और नीचे किया और लेग को थोड़ा और ज़्यादा वाइड किया कुछ यूं। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी को मैं इस तरफ लेके आऊँगा क्योंकि मेरा लेग उस तरफ है एंड ये वाला लेग शायद इस मूव इसको देख के समझ आता है कि पीछे की तरफ है। बाकी तो मैं बैलेंस, बाकी मेरी बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद मुझे इसको मूव रोटेट करना है थोड़ा सा, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया एंड थोड़ा हिप को एडजस्ट करना होगा, सो उसको एडजस्ट करते हैं एंड इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेंगे कुछ यूं एंड ये वाला जो कंट्रोल है थोड़ा इस तरह से कुछ, देन थोड़ा सा ये रोटेट किया, थोड़ा सा और इसको रोटेट किया, थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होगा कुछ इस तरह से, और ये थोड़ा सा सीधा और ज़्यादा, हिप थोड़े कम। ये हिप इस कैरेक्टर के मुझे ये वाला पोर्शन पसंद नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों बनाया उन्होंने। गर्दन शायद मैंने हेडफोन ऑनेबल किया हुआ है, ऑफ करो। वैसे करूँ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है लाइक चालू करने से। इसको इस तरह किया कुछ यूँ एंड गर्दन थोड़ी नीचे की तरफ है, थोड़े ऊपर की तरफ। हैंड को देखें तो कंधा थोड़ा सा उठा है एंड अगर आप देखें यहाँ पे अच्छे से तो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, तो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पर सिंपल सी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना होगा। सो सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना होगा कंधा कुछ यूं, नहीं पीछे की तरफ मूव करना है और ये आगे की तरफ मूव होगा एंड देन इस तरह से फिर यूं मूव होगा। एक टाइम था जब मैं बहुत जल्दी से पोज बनाया करता था, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं।
मैं गलती वही कर रहा था, मैं इस हाथ को रोटेट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे मूव ये करना है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा-सा बेंड है, कुछ इस तरह से। जो भी ओरिएंटेशन दोगे अपने हाथ को आप, यहीं से दोगे, यहाँ से नहीं होती है ओरिएंटेशन, ठीक है? मेरा जो हैंड है ये कुछ हल्का-सा इस तरह से रोटेट होगा, जैसा मुझे कपड़ों के अंदर दिख रहा है, या मैं कपड़ों के अंदर देख सकता हूँ। सब देख सकते हैं बेसिकली, खैर। थोड़ा-सा इसको बेंड करना है, लाइक इस तरह से नहीं, थोड़ा इस तरह से, यूँ कुछ। एंड ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा नीचे करना होगा, लाइक कंधे तो मूव करने हैं, थोड़ा इसको नीचे करना है। ये तो पूरी तरह से नीचे है, मैंने क्यों उठाया था? इस हैंड को इसको रोटेट करने के लिए आप इसका यूज़ नहीं करेंगे कि आप हाथ रोटेट करना है। रोटेशन के लिए हमारे पास ये है, इससे हम अपने हाथ को मूव करेंगे। शायद मैंने अभी आपको बताया नहीं। सो मोस्ट ऑफ द पोज ऑलमोस्ट तैयार है, जैसा कि सिलुएट को देख के मैं समझ पा रहा हूँ। ये थोड़े हैंड ज़्यादातर निकल रहे हैं, इसके कपड़े हैं, गलती हमारी नहीं है। और हैंड भी, लेग वैग सब ठीक है, बॉडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा मे बी, और ये थोड़ा सा इस तरफ होगा। यहाँ पर अगर मैं आर्क देखूँ तो आर्क यहाँ पर एक परफेक्ट आर्क होनी चाहिए, कुछ इस तरह से, ये थोड़ा आगे की तरफ। हाँ, बारी है इसकी, इसको थोड़ा बेंड करना होगा, कुछ यूं। अब फिंगर्स की बारी है, फिंगर्स को बेंड करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करूँगा, हल्का सा यूं, कुछ इस तरह से। और मेरी ये वाली फिंगर पूरी तरह से उठने वाली है, तो इसको उठाया, इसको भी थोड़ा सा बेंड किया, और अगली फिंगर थोड़ी बेंड होगी नीचे की तरफ, थोड़ा सा ये स्ट्रेट होने वाली है। अगर मैं पोज को देखूँ तो अंगूठा मेरा कुछ यहीं पर लगेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, कुछ यूं। एंड बाकी फिंगर्स भी नीचे की तरफ आएंगी। ये शायद बैंड है, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, हल्की सी, कुछ इस तरह से। शायद ये वाली भी थोड़ी सी बैंड है, सॉरी, समथिंग लाइक दैट। एंड ये वाला हैंड की बारी है, अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बैंड करना होगा। समथिंग लाइक दैट। अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होने हैं इस सीन में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। जैसे सबसे पहली बात तो आंखों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको पोज करते वक्त आ रही होगी इस टाइम पे, जैसा कि मैं लाइक समझ सकता हूँ, जब शुरू में मैंने शुरुआत की थी, वो ये कि आप इतने सारे लाइंस में कौन सा कंट्रोल किसका है, अभी तो आपको यही समझ नहीं आ रहा है, राइट? सो कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मुझे हैंड को रोटेट करना था, साथ में शोल्डर थोड़ा पीछे की तरफ, कुछ यूं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे चेस्ट को भी रोटेट करना है, लाइक इस तरह से कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा झुकेगा कैरेक्टर मेरा, कुछ इस तरह से, कुछ यूं। और ये भी थोड़ा सा बेंड होगा। गर्दन मुझे सीधी करनी है, कुछ इस तरह से, यूं। हाँ, तो अब मेरे कैरेक्टर में दम है, लाइक लग रहा है कि ये मैंने सही किया। हाँ, थोड़ा सा हैंड ज़्यादा ऊंचा हो गया है शोल्डर की वजह से, थोड़ा इसको नीचे करना है मुझे, या एग्जैक्टली। सो दिस इज पोज, जिसको मैं फिलहाल बोल सकता हूँ कि ये डन है। थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकता हूँ हल्का सा,
तो ज़्यादा, हाँ, तो अब ये डन है। इसी तरह से मैं इसका आपको एग्ज़ैगरेटेड वर्ज़न करके दिखाऊँगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा एक चेंज कर सकता हूँ फ़िलहाल अभी, वो ये कि मैं इसको थोड़ा और आगे की तरफ कर सकता हूँ और इसको थोड़ा-सा और ज़ेड में मूव कर सकता हूँ, कुछ यूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा ये कम होगा। अब ठीक है, क्योंकि मेरा कैमरा अच्छे से देख नहीं पा रहा है, कैमरा में मुझे फिंगर्स दिख रही हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता भी हूँ। पता तो चले कि कैरेक्टर कर क्या रहा है। इस सिलुएट में मुझे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट अगर करना होगा, तो मैं यही करूँगा कि मैं अपने शोल्डर को थोड़ा आगे की तरफ, शोल्डर को थोड़ा आगे की तरफ मूव करूँगा, थोड़ा जी दबा के इस तरफ मूव करूँगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा मतलब मेरा कैरेक्टर फिंगर्स दिखा रहा है या कुछ कर पा रहा है। नेक्स्ट केस में सेम टू सेम मेरे पास यही रहेगा। पहले मैंने सबको सेलेक्ट किया, आई दबाया अनअवेलेबल, अगेन सबको सेलेक्ट किया, आई दबाया अवेलेबल, और इसका एग्जीक्यूटेड वर्जन बनाने वाले हैं। एग्जीक्यूटेड वर्जन के लिए करना क्या है आपको, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एग्जीक्यूट कर देना। इसको थोड़ा और नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर दिया, हल्का सा इसको भी थोड़ा हल्का सा मूव कर दिया। कुछ ज़्यादा ही हो गया, बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, बॉडी को थोड़ा और ज़्यादा झुका दिया, कुछ यूं, थोड़ा इसको सीधा कर दिया झुका के, एंड इसको और ज़्यादा रोटेट कर दिया, और साथ में कंधे को थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ कर दिया, कुछ यूं, हाथ को थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर दिया, या फिर थोड़ा इस तरफ, एंड और क्या चेंज हो सकते हैं इसमें, बाकी तो वही कि आंखों को थोड़ा और एडजस्ट कर दिया, गर्दन को थोड़ा और नीचे की तरफ झुका देता हूँ, इसको सीधा कर दिया। मैंने नेक फॉलो अनेबल नहीं करना चाहिए था, पर चलो, जो हो गया सो हो गया। हाँ, थोड़ा हिप्स का कंट्रोल हो सकता है कि कुछ इस तरह से कर दिए। और अगर मैं पैर के कांटेक्ट को देखूं मेरे ऊपर से, तो ऊपर से मेरा सेंटर ऑफ मास वहाँ नहीं आ रहा जहाँ मेरे पैर हैं, तो उसको थोड़ा आगे मूव करना होगा, इसको थोड़ा इस तरह से मूव करना होगा, एंड वो वाला जो लेग है, अब मेरा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक्यूरेट है। इस लेग को थोड़ा आगे की तरफ मूव करना चाहिए, हल्का सा, कैरेक्टर थोड़ा इस तरफ मूव होगा, कुछ यूं, या दिस इज अ एग्जीक्यूटेड वर्जन ऑफ आर कैरेक्टर। अगर पीछे मूव करता हूँ तो ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा एग्जीक्यूटेड है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पे बैलेंस से बिगड़ गया है। इसको थोड़ा आगे करना है, कुछ यूं। नॉर्मली जो आपका नी पॉइंट करता है उसी तरफ करता है जिस तरह आपका हैंड, मतलब ये लेग पॉइंट कर रहा होता है नॉर्मली, क्योंकि कई बार आप इसको भी रोटेट कर सकते हो और वो पॉइंटिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैन बी डन। मेरे कैरेक्टर की अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो लाइंस, सॉरी ये लाइन गलत बन गई, अगर लाइन बनाता हूँ तो लाइंस बिल्कुल सीधी हैं, जबकि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर लाइंस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है ना। तो इसको मुझे मूव करना होगा, या फिर इसको थोड़ा पीछे की तरफ करना होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। शायद मैंने गलत मूव कर दिया, जी एक्स, और रोटेशन भी थोड़ी कम करनी होगी, ये ज़्यादा रोटेटेड है। सो दिस इज इट, वी कैन कॉल इट डन। बाकी आप जितना ज़्यादा इसको टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा अपना पोज बना पाओगे। आगे की 2 वीडियोस टाइम लैप्स होने वाली हैं, उनमें मेरी वॉइस रिकॉर्डेड नहीं होगी, बस नॉर्मल एक म्यूज़िक से चल रहा होगा और आपको वो देखते रहना है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको 4 पॉइंट फिर से बताता हूँ। मैंने आपको सिलुएट के बारे में बताया, लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बताया, बैलेंस के बारे में बताया। हाँ, बैलेंस में अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया तो मान के चलो कि आपकी बॉडी या फिर कैरेक्टर के 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। तो आप तीनों कॉन्टैक्ट पॉइंटों के बीच में एक ट्रायंगल बनाओगे। ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल की शेप यही होगी, कुछ भी हो सकता है। आप ट्रायंगल बनाओगे, उस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, वो सीधा सेंटर ऑफ मास, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उस लाइन पर गिरना चाहिए। ऐसा 3 पॉइंट के लिए है। और 4 पॉइंट के लिए अगर आपके पास 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट के हैं, मान के चलो हैंड भी नीचे है और आपके लेग भी दोनों टच है ज़मीन से, तो वहाँ पर आप दोनों चारों पॉइंट को कॉन्टैक्ट बनाओगे, उसका सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस रेक्टेंगल के सेंटर पर डलना चाहिए। रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर, जो भी शेप क्वाड्रिलेटरल में बनती है, ठीक है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके सेंटर में पड़ना चाहिए। और तो शायद कुछ है नहीं जो मैंने बताया नहीं। रही बात कंट्रोल्स की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, हमें नहीं पता कौन सा क्या कर रहा है, तो वो आपका प्रैक्टिस से होने वाला है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच गया है अब भी, तो कमेंट में अपना सवाल पूछें या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछें।
मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज़ में। आगे आप टाइम लैप्स को फ़ॉलो कर सकते हो। मैं आपको 2 वीडियोज़ टाइम लैप्स में दिखाने वाला हूँ अब।